3 दशक पहले जब चीन ने एक बिना इंजन वाले सोवियत विमानवाहक पोत वारयाग खरीदा था, जिसे बाद में लियाओनिंग नाम दिया गया, तो दुनिया ने इसे ध्यान से देखा। लेकिन जल्द ही पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी को एक ब्राउन वाटर नेवी मानकर नजरअंदाज कर दिया, जिसे बहुत कुछ सीखना बाकी था। लेकिन 2025 तक आते आते चीनी नौसेना ने न केवल अपनी ताकत बढ़ा ली है, बल्कि यह संख्या के मामले में अमेरिकी नौसेना से आगे निकल रही है और तेजी से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी विमानवाहक पोत संचालक नौसेना बन रही है। चीन का नवीनतम विमानवाहक पोत परमाणु संचालित है और अमेरिकी विमानवाहक पोतों की बराबरी कर रहा है। विमानवाहक पोत सैन्य शक्ति का प्रतीक होते हैं और किसी देश की अपनी सीमाओं से बाहर सैन्य शक्ति प्रोजेक्ट करने की क्षमता को दर्शाते हैं। चीन के पास फिलहाल 3 विमानवाहक पोत हैं। लियाओनिंग, जो एक सोवियत युग का पोत है, शानडोंग, जो स्वदेशी रूप से निर्मित है, और फौजियान, जो जल्द ही चालू होने वाला सबसे उन्नत विमानवाहक पोत है, लेकिन यह परमाणु संचालित नहीं है। अब चीन अपने चौथे विमानवाहक पोत के निर्माण की प्रक्रिया में है। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि चीन का अगला विमानवाहक पोत टाइप 04 होगा, जो परमाणु संचालित होगा और आकार में अमेरिका के सबसे बड़े युद्धपोतों के बराबर होगा। डेलियन शिपयार्ड में इसका निर्माण हो रहा है और इसे एक अगली पीढ़ी का पोत बताया जा रहा है, जिससे लड़ाकू विमानों को डेक के 4 अलग अलग हिस्सों से लॉन्च किया जा सकेगा। अमेरिकी विश्लेषकों का मानना है कि यह एक नया डिजाइन हो सकता है जो पहले किसी भी चीनी युद्धपोत में नहीं देखा गया है। अमेरिकी नौसेना के पास 11 सुपर कैरियर्स हैं, जो 4 अलग अलग स्थानों से विमान लॉन्च कर सकते हैं। अब तक चीन के तीनों विमानवाहक पोत सामने, बीच और डेक से विमान लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन टाइप 004 में चारों ओर से लॉन्च करने की क्षमता होगी। चीन का सबसे नया विमानवाहक पोत फौजियान 8 लाख टन वजन का सबसे बड़ा पोत है, जिसमें 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम लगे हैं। यह अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा ऐसा पोत है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम का उपयोग करता है। इससे बड़े और भारी लड़ाकू विमानों को अधिक ईंधन और हथियारों के साथ लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि फौजियान बहुत उन्नत है, लेकिन टाइप 004 इसे भी पीछे छोड़ देगा। इसमें 4 कैटापल्ट सिस्टम से विमान लॉन्च करने की क्षमता होगी और यह अमेरिका के सबसे आधुनिक विमानवाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की टक्कर का होगा। आकार में भी यह फौजियान से बड़ा होगा। विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषण की गई सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि डेलियन शिपयार्ड में अभी तक वास्तविक विमानवाहक पोत का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। हालांकि एक इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप देखा गया है जिसमें 2 कैटापल्ट ट्रैक या ट्रेंच हैं। अमेरिकी सुपर कैरियर्स में 2 समानांतर ट्रैक होते हैं, लेकिन चीनी प्रोटोटाइप में ये ट्रैक कोणीय हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह डिजाइन डेक पर जगह की कमी के कारण अपनाया गया है। चीन की विमानवाहक पोत निर्माण यात्रा काफी रोचक रही है। 1985 में चीन ने ऑस्ट्रेलिया से HMAS मेलबर्न खरीदा और उसके लैंडिंग सिस्टम और स्टीम कैटापल्ट का अध्ययन किया। 1990 के दशक से 2000 के दशक तक चीन ने सोवियत संघ से मिन्स्क, कीव और वरयाग जैसे विमानवाहक पोत खरीदे। 2012 में चीन ने वरयाग को अपग्रेड करके लियाओनिंग के रूप में सेवा में शामिल किया। 2016 से 2019 के बीच चीन ने पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत शानडोंग लॉन्च किया, जिसमें लियाओनिंग जैसा स्की जंप लॉन्च सिस्टम था। 2022 में चीन ने फौजियान लॉन्च किया, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट से लैस था लेकिन पारंपरिक ईंधन से चलता था। चीन ने टाइप 004 को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सैटेलाइट इमेज बताती हैं कि चीन ने नवंबर 2024 में एक लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है, जिसे लॉन्गवे प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। मिडलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं ने पुष्टि की है कि चीन एक परमाणु संचालित विमानवाहक पोत के लिए रिसर्च कर रहा है। परमाणु संचालित पोत के कई फायदे हैं। इनमें असीमित परिचालन क्षमता शामिल है, जिससे बार बार ईंधन भरने की जरूरत नहीं होगी। यह शक्तिशाली सिस्टम जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चर, रडार और नई हथियार तकनीकों को चलाने के लिए अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। इससे मारक क्षमता और कार्यक्षेत्र भी बढ़ेगा। चीनी नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन गई है, जिसके पास 370 से अधिक जहाज और पनडुब्बियां हैं। अमेरिकी कांग्रेस की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार चीन हर साल सैकड़ों जहाज बना रहा है, जबकि अमेरिका सिर्फ 5 या उससे कम। हालांकि
अमेरिका के पास 11 परमाणु संचालित विमानवाहक पोत हैं, जिससे वह कई जगहों पर अपने स्ट्राइक ग्रुप्स तैनात कर सकता है। पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार चीन अभी मल्टी कैरियर फोर्स ऑपरेट करने की शुरुआत कर रहा है। चीन तेजी से अपनी विमानवाहक पोत क्षमता बढ़ा रहा है और जल्द ही उसका टाइप 0004 अमेरिकी सुपर कैरियर्स को चुनौती देने वाला पहला चीनी पोत हो सकता है। अगर यह परमाणु संचालित हुआ तो यह चीन को संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस के बाद दुनिया की तीसरी परमाणु संचालित विमानवाहक पोत नौसेना बना देगा। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और चैनल को बढ़ने में मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।